को कितने लाख डॉलर इस बात के लिए दिए गए कि माइग्रेंट मजदूरों के ऊपर ये स्टडी करो कि उनकी कंडीशन कैसी है। तो ये मेरा कहना इसमें है कि ये जो हमारा मानना है कि इलेक्शन के अंदर जो अरविंद केजरीवाल से जो उम्मीदें थी, सबसे बड़ी एक खराबी ये हुई कि जो साम्यवादी पार्टियों में और सोशलिस्ट पार्टियों में जो लोगों को एक उम्मीद थी और लोग बहुत दिन तक उनके साथ रहे, उनको आगे बढ़ाया। इसी तरह अरविंद केजरीवाल से एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स की जो उम्मीद थी उसमें लोगों में बहुत आशाएं हुई थी जागृत, उनको निराशा मिली। वो उनसे अच्छे तो छोड़िए, उनसे गंदे ही साबित हुए। अब अगर ये कहना कि जी वो भी यही काम कर रहे हैं तो हम भी यही, तो फिर आपने उनमें क्या फर्क है? आप असंतोष देखिए कैसे कैसे नौजवान यहाँ से गए उनके इलेक्शन के लिए। अब वो अनिल जी ने सही किया, उनका ख्वाब पहले दिन से ही हुआ महत्वाकांक्षी। बिल्कुल। वो शेखर गुप्ता का मुझे आज भी वो आर्टिकल है जो मैं उस टाइम उसको नहीं मान पाता इतना। उन्होंने क्या कि बंगलौर से फ्लाइट में मैंने एक किताब अरविंद केजरीवाल की एयरपोर्ट पर खरीदी जिसमें उनके विचार थे कि सरकार कैसी हो। बोले दिल्ली तक आते आते मुझे लगा ये आदमी तो बहुत डेंजरस है, ये जो स्वराज हिंद स्वराज की बात कर रहा है, बोले ये तो ऑथोरिटेरियन है। तो अगर मोदी जी ऑथोरिटेरियन थे तो उसके मुकाबले में कोई आदमी ऐसा तो होना चाहिए जो अच्छी बात करे। बिल्कुल। आप भी वही बात कर रहे हो तो फिर तो मोदी जी को रहने दो, फिर उन्हीं को हटा रहे हो। जी जैसा उनका बिहेवियर है, उनकी सिंगल मैन पार्टी है तुम्हारी। ये पूरे इलेक्शन में एक पोस्टर जो बीजेपी का था सब पे सिर्फ मोदी जी का फोटो लगा रहता था, ना उसके ऊपर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, ना दीनदयाल उपाध्याय थे, ना कोई दिल्ली का नेता था। अरविंद केजरीवाल के में अरविंद केजरीवाल लगा रहता है। तो जनता को आप भड़का क्यों रहे हो? आप हो केजरीवाल पार्टी, मोदी पार्टी को इस सिंपल बात पर इसमें करो। तो जनता हमारी जो जनता बड़ी जागरूक है। बिल्कुल। और जनता को जो हमें समझना पड़ेगा फर्क लिटरेसी और अनएजुकेटेड। बिल्कुल। लिटरेसी हो सकता है कुछ कम हो लेकिन हमारी जनता बहुत ही जागरूक है और बहुत और दुनिया की तरह। अमेरिका में 45-46% लोग कुल वोट डालते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है। हिंदुस्तान में रिक्शा वाले को भी इस बात का पता है कि बाबूजी हमस कहाँ है, बिल्कुल इजराइल में क्या हो रहा है। बिल्कुल। इसलिए यहाँ की जनता को ये समझना, अब उनके साथ बहुत धोखा हुआ, एक आदमी के साथ उन्होंने अपना सर्वस्व लगा, आज वो आदमी उन्हें इस स्थिति में ले आया। बिल्कुल। कि फिर बीजेपी को लाना पड़ा यहाँ। बिल्कुल। अच्छा विनोद जी, इस बात को भी समझना जरूरी है कि पहले के जमाने की राजनीति के अगर हम जिक्र करें तो उस दौरान जनता का पारंपरिक वोट भी बहुत ज्यादा किसी एक पार्टी में जाता था कि अगर परिवार का कोई सदस्य या उनके पूर्वज किसी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं तो आगे चल करके लोग उनकी पार्टी को समर्थन देते हुए नजर आते थे, पारंपरिक वोट जिसको हम कहते थे। लेकिन आज की डेट में युवा वोटर्स बहुत ज्यादा सजग हो गए हैं, उनका अपना मत है, उनकी अपनी स्ट्रेटेजी और उनका अपना ओपिनियन है। शायद हो सकता है उनके फोरफादर्स किसी और पार्टी के समर्थकों को, किसी और पार्टी के लीडर को वोट देते हो, लेकिन आज का युवा सोच समझ के वोट देने वाला है। क्या इस बात का भी वोटिंग परसेंटेज पे कोई असर पड़ता है या वोट शेयर्स पे भी कोई असर पड़ता है? नहीं, अगर ऐसा हुआ है तो अच्छी बात है। अगर सोच समझ के मत देना चाहते हैं युवा पीढ़ी और परंपरा से परिवार में जो वोट देने का चलन रहा है उससे हटना चाहते हैं, उसमें तो कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, हम सारी पॉलिटिक्स इस आधार पे डिस्कस कर रहे हैं कि किसको कितनी सीटें मिली। जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में मतलब जो है जनता ने का मत कहाँ पर क्या है, जनता की सोच क्या है, उसकी सही पिक्चर नहीं मिलती है। एक वोट ज्यादा मिल जाए तो आप जीत गए। बिल्कुल। आपको असली जनता की समझ क्या है, किसी पार्टी के प्रति रुझान क्या है, वो मत प्रतिशत से ही पड़ेगा। मैं फिर कह दूं कि जो है आम आदमी पार्टी को इस समय 43.5% वोट पड़ चुके हैं, गिनती में सामने आए हैं। बीजेपी को 46.31% सामने आए हैं। ये बताता है कि अगर केवल दो जागरूक मतदाता या जो दिग्भ्रमित मतदाता अपना मत बदल देते, 100 में से केवल 2 वोट आम आदमी पार्टी को और मिल गए होते तो पता लगता कि ये 48 आम आदमी पार्टी की तरफ हो गए होते और बीजेपी की तरफ 22 हो गए होते। तो जनता का रुझान क्या है, जनता की सोच पार्टियों को लेकर क्या है, उसका सही पैमाना मत प्रतिशत होता है, ताकि फर्स्ट पार्ट पोस्ट सिस्टम में सरकार बनाने का दावा बनता है उससे। ये बात सही है।
तो लेकिन वो जनता के आंतरिक रुझान या जो मतदान के दौरान उनका जो रवैया रहा उसका सही पता नहीं लगता। बिल्कुल बंसल जी, हम कांग्रेस की हार का जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस कहाँ है। कई राज्यों में हमने देखा कांग्रेस का प्रदर्शन निराशापूर्ण रहा। क्या ये वजह कि कांग्रेस ने अपने आप को यहाँ पर इतना सजगता से नहीं चुनावी मैदान में उतारा? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कांग्रेस की जो चुनावी रैलियां थी या जनसभाओं का जिक्र करें वो भी गिनी चुनी थी, बल्कि उनका उत्तर प्रदेश में ज्यादा महाकुंभ पे ज्यादा फोकस था बजाय दिल्ली के चुनाव को। क्या ये वजह भी बड़ी रही जो कांग्रेस का यहाँ पर खाता नहीं खुल पाया? नहीं, देखिए इस बार तो कांग्रेस ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा, हम ये नहीं कह सकते। और पहली बार उन्होंने इस समझ के साथ चुनाव लड़ा कि आम आदमी पार्टी हमारी कीमत पर बढ़ी है जी। और हम ये मोदी को रोकने के नाम पर जी दूसरे लोगों को कब तक ढोते रहेंगे, फिर हम खुद ही खत्म हो जाएंगे। तो यही उन्होंने पंजाब अपनी एक तरह से मीमांसा की, समीक्षा की। आग लगा रखे हैं, ये क्या है? और ये देखो क्या चीज है? अंत्योदय मेरा संगठन है। अंत्योदय का एक मैं छोटा सा कार्यकर्ता, भाजपा अंत्योदय भाजपा का मैं कार्यकर्ता हूं और मेरा प्रचार करने का तरीका यही है। तकरीबन ये कितने? ये 650-700 बिल्ले होंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं द्वारका विधानसभा से हूं और वैसे मैं बिलोंग करता हूं उत्तराखंड से, देवभूमि उत्तराखंड। कितनी खुशी है आपको? वर्धमान राजपूत तकरीबन जीत के करीब है। वर्धमान राजपूत जी जीतेंगे और उनका जीत का जो शुभारंभ है वो हो चुका है, क्योंकि बहुत हुआ भ्रष्टाचार, झाड़ू के तिले बिखर गए यार। अब कहेंगे सिर्फ केजरीवाल और खुजलीवाल। तो लगातार बीजेपी की तरफ से ये प्रतिक्रियाएं भी निकल करके सामने आ रही है। ना सिर्फ बीजेपी में जश्न का माहौल है, प्रतिक्रियाओं का सिलसिला भी शुरू हो गया बंसल जी, लेकिन कांग्रेस की हार का जिक्र कर रहे थे। क्या कुछ बड़ा फैक्टर रहा? कहां कमी रह गई जो कांग्रेस जब यहां पर प्रदर्शन अच्छा रहा, मेहनत अच्छी की गई, फिर भी बावजूद इसके खाता नहीं खुल पाया? क्या बड़ी वजह? नहीं, देखिए अभी लोगों को ये जो बात हुई थी योगेंद्र यादव कर रहे थे, वो बात बिल्कुल उनकी अपनी वैलिड है जी। कि जब ये स्थिति आ जाएगी कि कांग्रेस जो है बीजेपी को रिप्लेस कर सकती है जी। तो उनका वोट बैंक जो लोग उनको चाहते हैं वो आएंगे, उनके साथ आएंगे, जुड़ेंगे। और अगर उन्होंने इस मेहनत से अपनी वोट प्रतिशत बढ़ाया है जी। तो इसको मान लो, अभी वार्ष्णी जी ने कहा असली चीज वोट परसेंटेज होता है, तो पिछली बार के विधानसभा चुनाव में उनको जो वोट मिले थे उससे अगर उनके 2 या 3% वोट भी बढ़ रहे हैं तो ये उनके लिए उपलब्धि है, अचीवमेंट है। सीट मिलना नहीं मिलना, उन्होंने ऐसा दावा भी नहीं किया था कि वो रियलिस्टिक थे। कभी भी कांग्रेस के किसी नेता ने यह दावा नहीं किया कि हम दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि उनको ग्राउंड पोजीशन का, अपनी जमीनी हकीकत का अंदाज था। पर कांग्रेस तो खड़ा ही होने की हालत में नहीं थी। ये दम पहली बार भरा कि सारी सीटों पर उम्मीदवार लड़ाए, राहुल गांधी आए, प्रचार किया, वरना ये लोग बड़े नेता तो भाग रहे थे, कभी दिल्ली को फोकस में ही नहीं रखते थे। एक तरह से उन्होंने मैदान छोड़ा हुआ था केजरीवाल के लिए। पर अब उन्होंने ये ठान लिया कि ना तो उनके साथ गठबंधन किया और अकेले चुनाव लड़ा और उसमें हारे तो हारे, लेकिन ताकत मैं कहूंगा कि जो उनकी क्षमता है, जैसा उनका दिल्ली में संगठन है, जैसा उनका एक तरह से जनाधार है, उस हिसाब से उन्होंने अपने प्रयास करने में, मेहनत करने में कसर नहीं रखी है। जनता ने उनको अभी इस स्थिति लायक नहीं माना कि जो 15 साल तक शीला जी का राज रहा वैसी स्थिति उनको वापस पहुंचा दे, ऐसा नहीं माना अभी। पर मुझे लगता है कि संगठन खड़ा होता है, संगठन मजबूत होता है, चुनावी परिणाम में सीट ना भी मिले, नहीं तो एक तो स्थिति होगी कि आप मैदान छोड़कर भाग जाएंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, आप उम्मीदवार ही नहीं खड़ेंगे, संगठन खत्म हो जाएगा, पार्टी खत्म हो जाएगी। कम से कम कांग्रेस ने ये हिम्मत दिखाई कि सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे, चुनाव लड़ा, ताकत से लड़ा और मीडिया में चर्चा में भी रहा, देश के लोगों की चर्चा में रहा। और कई जगह हो सकता है ये परिणाम बाद में निकले कि कांग्रेस के उम्मीदवारों की वजह से भाजपा के उम्मीदवार जीत गए, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हार गए, ये भी, या कहीं भाजपा का हार गया, आम आदमी पार्टी का जीत गया। तो ऐसा हम नहीं मान सकते कि कांग्रेस ने मेहनत नहीं की। पर अभी कांग्रेस कमजोर है, ये राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति है। जिन राज्यों में वो मजबूत है वहां है, देश के हर राज्य में कांग्रेस अभी मजबूत स्थिति में नहीं है और दिल्ली भी उनमें से एक है। बिल्कुल विनोद जी, जिस तरह से कांग्रेस के अगर हम स्थिति की बात करें, निश्चित तौर पर कांग्रेस की कमजोरियां हैं, लेकिन इन कमजोरियों से अब उभरने की जरूरत है। कांग्रेस की कमजोरियों को लेकर के भी चर्चा जरूरी है, क्योंकि न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश स्तर पर तमाम ऐसे राज्य जहां कांग्रेस का संगठन अभी मजबूत नहीं है और